दाह संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार। खास बात यह भी है क्योंकि कहने को जब हम अंतिम संस्कार की बात करते हैं तो मन में कहीं ना कहीं एक डर उत्पन्न हो जाता है, परंतु सत्य यही है कि मृत्यु और जन्म दोनों एक ही छोर से बंधे हुए हैं। अगर आप किसी के संस्कार में भी जाएं तो ऐसा लगता है कि क्यों हम किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्यों हम इतना कुछ करते हैं, क्यों नहीं आराम से प्यार से रहते हम लोग। आखिर आना तो यही है, मिलना तो इसी मिट्टी में है। उत्तर दिशा में अगर जो मरनासन इंसान होता है, अगर उसको रखा जाता है तो प्राण बहुत जल्दी और कम कष्ट से निकल जाते हैं। अगर दक्षिण दिशा की बात की जाए तो वहां पर इसको यमराज की दिशा मानी जाती है, उनका घर माना जाता है, ताकि यमराज को हम अपनी पूर्ण आहुति प्रदान कर सकें। माना जाता है गरुड़ पुराण के अनुसार कि अगले जन्म में कहीं ना कहीं हमारा अंग दोष भी हो जाता है अगर हम रात के समय संस्कार करते हैं। नमस्कार, D5 चैनल हिंदी के प्रोग्राम धर्म धरोहर संस्कृति में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। इस प्रोग्राम में हम भारतीय संस्कृति की अनूठी विशेषताओं के बारे में बात करते हैं। उनमें शामिल है संस्कार, और संस्कारों की इसी कड़ी में आज हम लेकर के आए हैं दाह संस्कार। दाह संस्कार यानी कि अंतिम संस्कार। खास बात यह भी है क्योंकि कहने को जब हम अंतिम संस्कार की बात करते हैं तो मन में कहीं ना कहीं एक डर उत्पन्न हो जाता है, परंतु सत्य यही है कि मृत्यु और जन्म दोनों एक ही छोर से बंधे हुए हैं, या यूं कहें कि दोनों एक ही सिक्के के पहलू हैं। जब तक जिंदगी चलती है पल 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 जीते रहते हैं और हम आपस में लड़ते झगड़ते रहते हैं, मगर एक समय ऐसा आता है जब सब कुछ छूट जाता है। वहाँ जाकर ऐसा लगता है, अगर आप किसी के संस्कार में भी जाएं तो ऐसा लगता है कि क्यों हम किसी से लड़ाई झगड़ा करते हैं, क्यों हम इतना कुछ करते हैं, क्यों नहीं आराम से प्यार से रहते हम लोग। आखिर आना तो यही है, मिलना तो इसी मिट्टी में है। जी बिल्कुल। अंतिम संस्कार की इस विशेष कड़ी में हम अंतिम संस्कार के कई पहलुओं पर चर्चा करेंगे कि आखिर अंतिम संस्कार में केवल शरीर को, मृत शरीर को जलाने की ही परंपरा क्यों है, आखिर इसके पीछे क्या धार्मिक और क्या वैज्ञानिक तर्क हैं, इसके ऊपर हम खास तौर से प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे। अंतिम संस्कार का मतलब होता है, अगर धार्मिक तरीके से देखा जाए तो ये मान्यता है कि इस संस्कार के बाद में आत्मा शरीर को त्याग देती है। इसके बाद आत्मा ब्रह्म में विलीन हो जाती है। ब्रह्म में विलीन, बिल्कुल सही कहा। इसके वैज्ञानिक तथ्यों और धार्मिक तथ्य हम सभी को कुछ ना कुछ शिक्षा प्रदान करते हैं। अगर धार्मिक संस्कार की बात करें, दाह संस्कार के नियम और निर्धारित हमारे ऋषि मुनियों ने किए, जिनको हम आज भी उसी ढंग से समेटे हुए पूर्ण करने की कोशिश में लगे हुए हैं। आखिर क्यों है, आखिर लंबे समय से ऋषियों मुनों ने ऐसे क्या नियम बना दिए कि जो आज भी पूर्ण तौर से सटीक हैं? जी, ऋषि मुनियों ने जो नियम बनाए उनके अनुसार जब प्राण निकलते हैं तो सर उत्तर में होता है और पैर दक्षिण में होते हैं। इसके पीछे धार्मिक महत्व क्या माना जाता है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। उत्तर दिशा और दक्षिण दिशा दोनों ही महत्वपूर्ण हैं। उत्तर दिशा में अगर जो मरनासन इंसान होता है, अगर उसको रखा जाता है तो प्राण बहुत जल्दी और कम कष्ट से निकल जाते हैं। इसी कारण ये दिशा हमारी दोनों ही महत्वपूर्ण है। अगर दक्षिण दिशा की बात की जाए तो वहां पर इसको यमराज की दिशा मानी जाती है, उनका घर माना जाता है, ताकि यमराज को हम अपनी पूर्ण आहुति प्रदान कर सकें। मरने के बाद इंसान का सिर दक्षिण दिशा में कर दिया जाता है। इसके पीछे वैज्ञानिक महत्व भी है। वैज्ञानिकों का कहना है कि चुंबकीय तरंगें निकलती हैं जो कि उत्तर से दक्षिण की ओर जाती हैं,
और ऐसे में इंसान का सिर अगर दक्षिण में होगा, ऐसे में इंसान को कोई कष्ट नहीं होता, उसके प्राण जल्दी निकल जाते हैं। जी, इसमें एक परंपरा और भी शामिल है, वो ये कि इंसान का, मृतक का अंतिम संस्कार सूर्यास्त के बाद नहीं करने की परंपरा सदियों से चलती आ रही है। इसके भी कई खास महत्व हैं। उसका मुख्य कारण, क्योंकि रात को अगर शाम के बाद संस्कार किया जाता है तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बहुत ज़्यादा हो जाती है और मृतक के शरीर से निकलने वाले धुएं से भी कई ऐसे कीटाणु बाहर आते हैं जो इंसान के लिए घातक सिद्ध हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक कहा यहाँ आपने। पेड़ पौधों से रात को कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है और मृतक शरीर से भी कई गैसें निकलती हैं, दूषित गैसें, जिससे कि वातावरण और ज़्यादा दूषित हो जाता है। ऐसे में रात के समय संस्कार बिल्कुल नहीं करना चाहिए। वैसे धार्मिक मान्यता को देखा जाए तो रात के समय संस्कार करने से व्यक्ति की मुक्ति नहीं होती, वो इसी लोक में कहीं ना कहीं विचरता रहता है, ऐसा ऋषि मुनि मानते हैं। इसमें एक मैं और संशोधन कर देता हूँ। माना जाता है गरुड़ पुराण के अनुसार कि अगले जन्म में कहीं ना कहीं हमारा अंग दोष भी हो जाता है अगर हम रात के समय संस्कार करते हैं। पार्थिव शरीर की परिक्रमा करने का भी एक विधान है। क्यों की जाती है इस पार्थिव शरीर की परिक्रमा? पार्थिव शरीर की परिक्रमा करने के कई वैज्ञानिक और धार्मिक महत्व हैं। हम पार्थिव शरीर के चारों तरफ परिजन, जो भी उसका खास होता है, एक छेद वाले घड़े के साथ परिक्रमा पूरी करता है और उस छेद में से पानी का लगातार प्रवाह होता रहता है। उसका मुख्य कारण यही है प्रवाह होने का कि इंसान और आत्मा का उस शरीर से नाता टूट जाए। छेद वाले घड़े से पानी धीरे धीरे गिरता रहता है, यानी कि आपकी जिंदगी इसी तरह से धीरे धीरे व्यतीत हो रही है और उस घड़े का तोड़ देना पीछे की तरफ इस बात का सूचक है कि आपकी आत्मा एक दिन इसी तरह शरीर से निकल जाएगी। इसमें मैं एक और भी आपको बात बता दूं मैम, कि शमशान में खड़े लोग जो वहां पर उसके मित्र या सगे संबंधी होते हैं, उनमें भी वैराग्य की भावना पैदा होती है कि आखिर हर इंसान को इसी स्थान पर पहुंचना है। इसके बाद बात आती है कि मृतक शरीर पर चंदन की लकड़ी क्यों रखी जाती है? चंदन की लकड़ी का महत्व आज से नहीं, सदियों से है। सदियों पहले राजा महाराजाओं के शव जब मुखाग्नि दी जाती थी तो चंदन के ही लकड़ियों से की जाती थी। उसका मुख्य कारण, क्योंकि शरीर में से इतनी दुर्गंध और कीटाणु निकलते हैं, अगर चंदन की लकड़ियों से उसका संस्कार किया जाता था तो चारों तरफ वातावरण शुद्ध हो जाता, इसलिए इसको चंदन की लकड़ियों का किया जाता है। यहाँ मैं आपको एक बात और बता देना चाहती हूँ कि चंदन की लकड़ी शीतलता का अनुभव कराती है, तो मोह माया से दूर होकर के आत्मा शीतलता अनुभव करे, ऐसा ऋषि मुनियों ने कहा था और इसीलिए उन्होंने ये विधान रखा था कि चंदन की लकड़ी ही मुखाग्नि पर रखी जाए। परंतु आज के समय में चंदन इतना महंगा है कि हर इंसान इसको आसानी से उपलब्ध नहीं कर पाता, इसीलिए चंदन की एक छोटी सी लकड़ी को भी मुख पर रखने की परंपरा आज भी प्रचलित है। कई बार लोग जा तो आते हैं संस्कार में, मगर आकर के नहाते नहीं हैं। ऐसा उन्हें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। संस्कार से आने के बाद में नहाना बहुत जरूरी है, ऐसा हमारे हिंदू धर्म ग्रंथों में भी लिखा गया है और इसके पीछे कई वैज्ञानिक कारण भी हैं। यही है मैम, मैं आपकी बात को बीच में टोक रहा हूँ। कारण यही है क्योंकि शरीर में से इतने जीवाणु कीटाणु बाहर आते हैं जो सामने वाले संस्कार में शामिल होने वाले लोगों के ऊपर अपना प्रभाव डाल देते हैं। इसीलिए इसको नहाने की परंपरा को पूर्ण किया गया है। परंतु समय के बदलाव के कारण आज बहुत बड़ी संख्या में लोग घर पर आकर नहाते नहीं हैं, परंतु शमशान घाट में वो लोग अपने शरीर पर यानी कि कुछ हिस्से पर जल के छींटे लगा देते हैं ताकि उस कीटाणुओं से मुक्ति पाई जा सके। शरीर पर छींटे लगाने से कीटाणुओं से मुक्ति पूरी तरह से नहीं पाई जा सकती, ये विज्ञान का कहना है। कोई संक्रमण ना फैले इसके लिए नहाना बहुत जरूरी होता है। ऋषि मुनि कहते थे कि संस्कार में महिलाओं का जाना वर्जित है। इसके पीछे भी कई कारण गिनाए जाते थे, लेकिन आजकल समय बदला
महिलाएं संस्कार में जाना शुरू हो गई। पुराने जमाने में जब कहा जाता था कि महिलाएं इस संस्कार में ना जाएं, तो उसके पीछे जो धार्मिक तर्क था वो कुछ और ही था। तर्क यही था मैम उसमें, क्योंकि महिलाओं का दिल कोमल होता है और जब हम परिजन का अपना संस्कार करते हैं तो महिलाएं उसको सहनशीलता से स्वीकार नहीं कर पाती, इसीलिए वो विचलित हो जाती थी, इसीलिए उनको घर पर ही रखने की परंपरा थी। और पुराने समय में अगर प्राचीन समय की बात की जाए तो उस समय महिलाओं के लिए घर में पानी की उपलब्धि भी कम थी और दूर दराज इलाकों से पानी लाने का काम किया जाता था और वो काम अधिकतर महिलाएं ही करती थी, इसलिए उसको पूर्ति करने के लिए ही इस परंपरा को भी साथ में जोड़कर रखा गया था। शमशान से आने के बाद में पुरुष अपना मुंडन करवाते थे। हिंदू धर्म के अनुसार ये मान्यता थी कि मुंडन करवाना बहुत ज़रूरी है। मुंडन वो इसलिए करवाते थे कि वहाँ के जो कीटाणु हैं वो उनके साथ उनके घर तक ना आ जाएं। लेकिन महिलाएं बाल लंबे होने के कारण मुंडन नहीं करवा सकती थी और ना ही उन महिलाओं का मुंडन करवाने का अधिकार था उस वक्त, ना ही कोई ऐसी मान्यता थी, इसीलिए महिलाओं को घर में रहने को कहा जाता था। मैम इसमें मैं आपको एक संशोधन करता हूँ, महिलाओं के मुंडन करने की परंपरा इसलिए भी नहीं है क्योंकि मुंडन अगर महिलाओं का किया जाता है तो प्राचीन समय में जो विधवा औरत हो जाती थी उनका मुंडन करने की ही परंपरा थी, इसलिए उस परंपरा को इस परंपरा से अलग रखने की कोशिश भी की गई है। जी, दाह संस्कार के बाद में अस्थियां भी प्रवाहित की जाती हैं, उसका क्या महत्व है? अस्थियां प्रवाहित करने का मुख्य उद्देश्य धार्मिक अधिक है। उसका मुख्य कारण ये भी है क्योंकि अस्थियां और राख इतनी भारी संख्या में अगर एकत्रित शमशान घाट में होने लग जाए, अगर उसको प्रवाह ना किया जाए तो समस्याएं पैदा हो सकती थी। और पावन जल में प्रवाहित करने का मुख्य उद्देश्य भी यही था कि इंसान की आत्मा भी अपना प्रवाह पूर्ण गति से करती रहे, इसीलिए धार्मिक स्थलों पर अस्थियां और उसकी राख को प्रवाहित करने की परंपरा पूर्ण रूप से आज भी प्रचलित है। अगर हिंदू धार्मिक रीति रिवाजों के अनुसार बात की जाए तो मृतक के शरीर की अस्थियां भारत में गंगा में प्रवाहित करने की परंपरा अधिक है। इसके अलावा वाराणसी या अन्य कई ऐसे धार्मिक स्थल हैं जहां पर उनको प्रवाह करने का है। गंगा नदी या वाराणसी में जल प्रवाह इसीलिए किया जाता है कि आत्मा हमारे शरीर से जो अगले जन्म के लिए प्रस्थान करती है उसको सद्गति प्रदान हो सके। हिंदू धर्म में मान्यताएं, परंपराएं इसी तरह चली आ रही हैं। उनको मानना इंसान के लिए फायदेमंद साबित हो चुका है। वैज्ञानिक तर्क भी इस पर खरे उतरे हैं कि ये मान्यताएं जरूर मानी जानी चाहिए। मैम इसमें मैं एक बात और भी जोड़ना चाहता हूँ कि जल प्रवाह करने की एक खास विधि इसलिए भी है क्योंकि मृतक की आत्मा को शांति मिल सके, क्योंकि इंसान की जब आत्मा अगले चरण के लिए प्रवेश करती है, इतने लंबे समय तक शरीर में वास करती है, उसको शीतलता प्रदान करने में हमारा धार्मिक महत्व और जो जल है उसको ही शीतलता प्रदान कर सकता है। शाही जी, आज हमने दाह संस्कार पे बात की। अगले एपिसोड में हम फिर किसी नए मुद्दे के साथ में, किसी और संस्कार के साथ में आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे वंदना और मुझे प्रदीप शाही को इजाजत दीजिए। धन्यवाद।